आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सैमसंग वॉशिंग मशीन की पीसीबी की फुल टेस्टिंग। ये हमारी सैमसंग वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, 7 बटन की पीसीबी है और इसमें जितने भी कनेक्टर्स हैं उनका क्या काम है, उसमें कौन सी सप्लाई आपकी आउटपुट होती है, कौन सा इनलेट वॉल का जैक है हमारा, कौन सा ड्रेन मोटर का और हमारा मेन मोटर का क्या है, और हमारे जो वाटर लेवल सेंसर का जो कनेक्टर है उसमें से हमारे कौन सा एक सेंसर का वायर है, कौन सा हमारा डोर स्विच है, और साथ ही वायरिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा इस कनेक्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन। और आप भी पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर करना अब मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे ही पीसीबी को रिपेयर करना सीख सकते हैं। बस हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारी 7 बटन की सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। ये कुछ इस तरह से ये पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। इस पीसीबी के अंदर आपको कई कनेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कौन सा कनेक्टर है जो हमारी पावर सप्लाई की कनेक्टर है। ठीक यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एक ब्लू कलर का हमारा रिले लगा हुआ है जो कि हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई से चलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारा एमओवी लगा हुआ है। इस एमओवी के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा मेन सप्लाई है इस पीसीबी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिले के पास में यहाँ पे ठीक 2 कनेक्टर दिए गए हुए हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे रख लेंगे और वन बाय तो दोस्तों हम एमओवी के एक एक पिन से हम कनेक्टर की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेड प्रॉप को रख लेते हैं और एमओवी से चेक करेंगे हमारी कौन से पिन से हमें दिखाती है ये कंटिन्यूटी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा, बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है पीसीबी से। और ठीक यहाँ पर आप देखेंगे एमओवी के एक पिन से हमारा एक कनेक्टर में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो कनेक्टर है हमारा फेज़ हो गया। अब दूसरे पिन से एक बार हम देखते हैं कौन से पिन पे हमें दिखाएंगे। ये बीच वाले पिन पे हमें किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। उसके बाद ये बचा हमारा ये लास्ट वाला पिन और यहाँ पर देखेंगे आपको कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है। डायोड रेंज पे रखें तो इससे पता चल रहा है कि ये जो 2 हमारे पिन हैं इस कनेक्टर के, ये हमारे लाइन और न्यूट्रल के कनेक्टर हैं। इससे ये पता चल गया है। और जो बीच का हमारा जो पिन है वो हमारा इस रिले के थ्रू होके आएगा, इसमें कनेक्ट होगा। और ये जो पिन होगा हमारा कनेक्टर का, ये हमारा कॉमन जो हमारा न्यूट्रल होता है, जो सभी में जाएगा, सभी में सप्लाई जाएगा, जो हमारा कॉमन होता है। जैसे कि आपका इनलेट वॉल हो गया, ड्रेन मोटर हो गया, आपका मेन मोटर हो गया, उसमें जो हमारी कॉमन वायर होती है वो जो वायर होगा वो इसी कनेक्टर के थ्रू जाएगा, जिससे उन सभी को न्यूट्रल मिल सके। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ये लाइन और न्यूट्रल है और ये बीच का हमारा जो कॉमन होता है जो सभी को सप्लाई जाता है कॉमन बन के हमारे इनलेट, ड्रेन और आउटलेट में और मेन मोटर में, वो ये है। और यहाँ पे हमें लाइन न्यूट्रल देना है। अब हम आगे के कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें रेड और ब्लू कनेक्टर दिया गया है। ये जो कनेक्टर होता है हमारा मेन मोटर का कनेक्टर होता है। यहाँ से हमारी मेन मोटर और कैपेसिटर में भी हमारी 2 वायर जाती है और उसमें से जो हमारा ये कॉमन होगा वो रहेगा। और इन 2 मोटर को चलाने के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए यहाँ पे हीट सिंक पे हमारा 2 ट्रैक लगा हुआ है। इसी ट्रैक के थ्रू हमारी मोटर को सप्लाई जाएगी जो हमारे दोनों साइड चलती है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये 6 पिन का एक कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 4 पिनें हमारी एम्प्टी रहेंगी, यहाँ से ये 4 पिनें हमारी एम्प्टी रहेंगी और ये जो 2 पिनें होंगी हमारी इनलेट और ड्रेन की पिन होंगी। ये हमारी इनलेट के लिए होगी, ये हमारी ड्रेन के लिए होगी। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रैक आईसी दिया गया हुआ है। ये जो हमारा छोटा ट्रैक आईसी है, ये जो होता है हमारे इनलेट को चलाने के लिए होता है, जो जिससे आपकी वॉशिंग मशीन पानी अंदर लेती है, उसे चलाने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है, ट्रैक आईसी का। और जो आपका पानी बाहर निकालता है, जो पानी आपका ड्रेन आउट करता है, वहाँ ये जो सप्लाई होगी यहाँ से आउटपुट होगी, ये जो सप्लाई होगी हमारी इस ट्रैक के थ्रू चलेगी।
ये जो हमारा ट्राइक आईसी है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये जो होगा हमारे इस ड्रेन का ट्राइक आईसी होगा। और अब हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक कनेक्टर हमारा बचता है। ये जो कनेक्टर होगा हमारा, यहाँ से हमारी एक सेंसर लगती है अंदर, उस सेंसर के लिए हमारा वाटर लेवल सेंसर, और हमारी जो डोर स्विच की वायर होती है वो इस कनेक्टर से तीनों बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल दे देते हैं, और लाइन न्यूट्रल देके आगे आपको इसकी फंक्शन चेक कराते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पीसीबी को सप्लाई देंगे, मेन पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे फेस दे दिया, और यहाँ पे एक वायर हमने न्यूट्रल दे दिया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया। अब हम इस पीसीबी को एक बार ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे, और मेन स्विच हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन किया तो आपने ध्यान दिया होगा तो ये रिले से हमारी आवाज़ आई होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमें रिले से आवाज़ आई होगी। और फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये हमने मेन बंद किया, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे हमारी ये रिले की आवाज़ आई। जब तक आपका ये रिले ऑन नहीं होगा, अगर आपका ये रिले ऑन नहीं होता है, तब तक आपकी जो कोई भी फंक्शन आपका ऑपरेट नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई आउटपुट नहीं होगी। जैसे कि आपका इनलेट आउटलेट हुआ, ड्रेन हुआ, आपका मेन मोटर हुआ, उसको सप्लाई नहीं जाएगा जब तक कि आपका ये रिले ऑपरेट नहीं होता है। अगर ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, ये ख़राब हो जाता है, तो भी आपकी किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई आउटपुट नहीं होगी। फंक्शन आपका चलेगा बट कुछ भी आउटपुट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो हमने इसको जैसे ही ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पीसीबी हमारा चालू होके यहाँ पे आपको डीसी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमने ये कनेक्टर यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है। जब तक आप ये कनेक्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का फंक्शन चालू नहीं होगा। इसी तरह से आपको डिस्प्ले पे एरर शो करेगा। तो कोई भी वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, जितने भी टाइप की आप अगर वॉशिंग मशीन की पीसीबी अगर आप रिपेयर करते हैं, उतने टाइप की आपको वायरिंग रखना ज़रूरी है। बिना वायरिंग के आप पीसीबी वॉशिंग मशीन का रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको कुछ ना कुछ एरर शो होगा। तो आपको वॉशिंग मशीन की अगर पीसीबी रिपेयर करनी है तो आपको हर तरीके की, हर पीसीबी का, हर टाइप के मॉडल का आपको वायरिंग रखना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले वायरिंग कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इस पीसीबी को आगे प्रोग्राम को चालू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस पीसीबी का वायरिंग है। ये जो हमारा कनेक्टर है आप देखेंगे यहाँ पे, और यही वायरिंग आपकी जो 13 बटन की पीसीबी होती है वॉबल की, एक्टिव वॉश की, उसमें भी आपका यही वायरिंग कनेक्ट हो जाएगा। उसमें आपका सीधा सीधा ये पूरा वायरिंग कनेक्ट हो जाएगा। बट जो आपके ये 7 बटन की पीसीबी होगी उसमें अगर आप ये वायरिंग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये जो हमारी पिन है, लास्ट वाली पिन, इसे आपको छोड़ के इसे कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इस पिन को छोड़ के कनेक्ट यहाँ से पूरा कनेक्ट किया है। अब आप इस पीसीबी को मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे कि आप ये पीसीबी हमारी चालू हो गई, और जैसे ही हम इसमें स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे ये भी हमारी लाइट यहाँ पे सर्च हो रही है, और ये भी हमारा सर्च मोड हो रहा है। तो इस तरह बिना वायरिंग के आप इसे चालू नहीं कर सकते जब तक कि आपका कनेक्टर इसमें नहीं लगेगा। अब हम एक बार इसकी हर एक प्रोग्राम को चेक करेंगे कि किस तरह से इसकी प्रोग्राम को चेक करना है। तो दोस्तों अब इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए देखेंगे आप, हमने एक छोटे छोटे 2 लैंप ले लिए हैं, और उसमें से हमारे 3 वायर इसमें बाहर निकाले हुए हैं। इस वायर को, जो हमारा ब्राउन वाला वायर है, उसे हमने कॉमन बनाया है, जो कि हमारा इस बीच में लग जाएगा। जो हमारा ये सॉकेट है, इस सॉकेट के बीच में हमें ये कॉमन लगा देना है। उसके बाद हमें ये जो 2 वायर बचते हैं, इसी से हम हमारी सारे प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम चलेगा हमारा फज़ी मोड चलेगा। फज़ी मोड चेक करेंगे, तो उसे चेक करने के लिए अब हम एक बार इस पीसीबी को ऑन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि ये दोनों बल्ब को मैं आपके सामने रखा हूँ, और यहाँ पे एक एक वायर हमने हमारा लगा दिया है। जो कॉमन वायर था हमने
यहाँ लगा दिया। जो हमारा फेज़ आउटपुट होगा हमने ठीक इस दोनों कनेक्टर में लगा दिया। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे। पीसीबी को चालू करते ही आपको रिले की आवाज़ आई होगी। पीसीबी को ऑन कर दिए और ऑन करते ही हम देखेंगे स्टार्ट कर दिए, हमारा सर्चिंग भी हो रहा है। और यहाँ बल्ब में देखेंगे एक बार यहाँ सप्लाई आई और एक बार यहाँ सप्लाई आई। ठीक इसी तरह स्टार्टिंग में आपका फजी मोड चलेगा, दोनों रोटेशन होगी, दोनों रोटेशन की सप्लाई आएगी। अगर कोई भी एक रोटेशन इसमें से मिसिंग है, एक में ही सप्लाई आ रही है एक में नहीं आ रही है, तो आपके पीसीबी में वन साइड मोटर प्रॉब्लम है, मतलब एक साइड सप्लाई जा रही है दूसरे साइड सप्लाई नहीं जा रही। अब ये हमारा मोटर को सप्लाई हो गया। अब आप देखेंगे ये वायर को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, इस वायर को मैं इनलेट में लगाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा इनलेट वॉल का था, यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया हमारी इनलेट चालू हो गई। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देखेंगे हमें 16 मिनट शो कर रहा है। अब फिर से एक बार पीसीबी को ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, फिर से अभी हमारा फजी मोड चलेगा। कुछ टाइम चलने के बाद यहाँ पे हमारी इनलेट की सप्लाई आएगी। कुछ टाइम वेट करें, कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको इनलेट में सबसे पहले सप्लाई आएगी, तो मतलब आपकी मशीन पानी मांग रही है, उसे पानी की ज़रूरत है। जब तक वो आपका वाटर लेवल फिल नहीं होगा तब तक ये हमारा इनलेट को सप्लाई जाता रहेगा। जैसे ही आपका इनलेट का एक सप्लाई एक लेवल तक भर जाएगा तो ये हमारी कटआउट हो जाएगी और आपका वॉश साइकिल चालू होगा। अभी इसे हम होल्ड करते हैं, ये हमारा होल्ड हो गया और ये हमने चालू किया तो ये हमारी इनलेट की सप्लाई होगी। अब इनलेट की सप्लाई कट कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारी ये इनलेट की सप्लाई आ रही है और ये हमारा जो प्रेशर स्विच है, अब ये काम कैसे करेगा प्रेशर स्विच, जैसे ही इसमें हम एयर पास करेंगे, इसमें जैसे ही पानी का दबाव बढ़ते जाता है, फिल होते जाता है, जिस वाटर लेवल पे हमारा ये सेट है मशीन उस पे उतने लेवल तक आने के बाद ये इनलेट वॉल हमारा कट आउट हो जाएगा। इस प्रेशर स्विच के पाइप में मैं फूंक मार के इसे एक बार हवा दे के हमारे इस इनलेट वॉल को कट आउट करता है। वीडियो में बने रहे, देखते रहिए। जैसे कि देख रहे दोस्तों, मैंने इसमें प्रेशर मारा और ये हमारा, या तो मैं इसमें ज़्यादा प्रेशर मार देंगे तो भी हमारा ये प्रोग्राम जंप हो जाएगा। इसमें हमें धीरे धीरे ही इसमें फूंक मारना है। एक बार फिर से मैं इसे चालू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारी वाटर लेवल सप्लाई कट हो गई है, उसके बाद जो यहाँ पे जो सप्लाई देख रहे हैं 1 बाय 1 हमारी मोटर वॉश साइकिल चल रही है। इसमें हमने एयर प्रेशर दिया हुआ है और एक प्रेशर पे जो वाटर हमारा सेट होता है वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारी जो सप्लाई होती है वॉश चालू हो जाती है। इनलेट वॉल का जो सप्लाई होता है वो कट जाएगा। यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको इनलेट वॉल की किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई नहीं शो कर रही है। अब हम वॉश साइकिल आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको लगाता हूँ तो हमारे इस बल्ब में देखेंगे 1 बाय 1 दोनों साइड हमारा रोटेशन हो रहा है। इसी तरह से आपका वाटर लेवल सेंसर काम करता है। उसे एक लेवल तक उसको एयर प्रेशर या वाटर का प्रेशर मिलने के बाद, पानी का प्रेशर मिलने के बाद हमारी वाटर लेवल सेंसर उसे कट कर देती है और इनलेट वॉल का सप्लाई कट हो जाता है और हमारी वॉश दोनों साइड घूमने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगा स्पिन साइकिल किस तरह से चेक करना है। अब हम दोस्तों इसमें स्पिन साइकिल चेक करेंगे। स्पिन साइकिल चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पिन हमारा तभी होता है जब तक हमारा पानी ड्रेन आउट नहीं होगा। अगर आपका पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो आपकी स्पिन साइकिल नहीं चलेगी। अगर उस केस में क्या होता है, अगर आप साइट पे जा रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, आपको कस्टमर बोलेगा कि हमारा स्पिन नहीं चालू हो रहा है, तो एक ही रीज़न नहीं हो सकते, कई रीज़न हो सकते हैं स्पिन ना चलने के। अगर आपका नंबर डाउन हो रहा है स्पिन में और आपकी स्पिन नहीं चालू हो रही है तो आपका वाटर लेवल सेंसर ख़राब है, उसे चेंज कर दे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक केस होता है कि हमारा अगर ड्रेन मोटर नहीं चालू होगा तो आपका पल्सेटर सिर्फ घूमेगा, उस केस में सिर्फ पल्सेटर घूमेगा, आपका गियर बॉक्स का लॉक नहीं ओपन होगा तो तब तक आपकी स्पिन नहीं होगी। तो अगर आपका ड्रेन मोटर भी ख़राब होगा तो स्पिन नहीं होगी। कोई भी स्पिन साइकिल चालू करे तो सबसे पहले आपका पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद ही आपकी स्पिन साइकिल चालू होगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक ड्रेन में सप्लाई दे दिया है हमारी आउटपुट, और एक ये जो होता है
हमारी स्पिन साइकिल के लिए होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर पीसीबी में आपको लेफ़्ट हैंड साइड में जो होता है हमारा स्पिन का सप्लाई होता है, बट इस सैमसंग के 7 बटन के पीसीबी में जो हमारा स्पिन की सप्लाई जाएगी इस रेड सॉकेट में जाएगा। अब हम स्पिन साइकिल को एक बार चालू करते हैं, पीसीबी को हम स्पिन साइकिल पे ले जाते हैं एक बार। 9 से हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 9 मिनट दिखा रहा है। सबसे पहले आपकी ड्रेन को सप्लाई जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी ड्रेन को सप्लाई जा रही है। उसके ठीक ही कुछ मिनट के बाद में हमारी स्पिन में सप्लाई जाएगी। तो इस बल्ब को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारी ड्रेन को ये सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे ड्रेन को सप्लाई गई है। कुछ टाइम वेट करेंगे। जैसे ही हमारा ये 9 से 6 पे आएगा तब तक हमारा पानी निकलेगा। कुछ मिनट कम होके पानी निकलेंगे, उसके बाद ही हमारी स्पिन में साइकिल जाएगी। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम और भी वीडियो लाते रहेंगे टेस्टिंग के ऊपर। किसी भी वॉशिंग मशीन की पीसीबी को रिपेयर करने से पहले आपको उसकी टेस्टिंग पता होनी चाहिए, किस तरह से हमारा वो पीसीबी काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पीसीबी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कोई भी वीडियो में सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी हम रिपेयर करते हैं, अब हमारा वॉशिंग मशीन का सीज़न भी चालू हो चुका है तो वॉशिंग मशीन की पीसीबी पे ज़्यादातर वीडियो आएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा से 6 नंबर आ गया है और देखेंगे यहाँ पे हमारी स्पिन की भी सप्लाई आ चुकी है। ये जो सप्लाई है हमारी स्पिन की है, ये हमारी ड्रेन की है, ये हमारी स्पिन की है। स्पिन हमारा जो ड्रम होता है वो रुक रुक के घूमता है, एक ही बार में उसमें स्पीड नहीं पकड़ती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। ये आप देखेंगे बल्ब जो है धीरे धीरे बंद चालू हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी स्पिन साइकिल चालू हो चुकी है। इसी तरह से आपको भी इस पीसीबी को चेक करना है। और अब मैं एक चीज़ आपको इस जो वायरिंग है, वायरिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसमें किस तरह से इसकी वायरिंग की गई है, कौन सा वायर किसका है, वो भी आप इसमें में आपको बता देते हैं। पीसीबी को एक बार ऑफ कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे इस कनेक्टर में, तो ये जो 2 वायर देख रहे हैं आप, साइड की जो 2 वायरें हैं, ये हमारी जो 2 वायर होती हैं ये डोर स्विच की वायर है। अगर आपके पीसीबी में आपको वॉशिंग मशीन में DE एरर शो कर रहा है तो आपको ये 2 वायर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका DE का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑरेंज, ये जो हमारा ऑरेंज है और ये जो हमारा डार्क ब्लू है, ये सेंसर का वायर है। सैमसंग के वॉशिंग मशीन में एक सेंसर दी गई होती है, वो कुछ इस तरह से वो सेंसर दिखता है, जैसे कि आप ये देखेंगे ये हमारा सेंसर होता है। अगर ये सेंसर हमारा ख़राब हो जाता है या काम नहीं करता है तो आपको DC एरर शो करेगा। बाकी जो बचा हमारा ये 2 वायर है हमारे प्रेशर स्विच में जाएगा, और यही जो हमारा ऑरेंज है ये 3 वायर हमारा प्रेशर स्विच के लिए होगा। ये जो हमारा ये ऑरेंज हमारा कॉमन है जो हमारे डोर स्विच में भी जाएगा, हमारे प्रेशर स्विच में भी जाएगा। तो ये इसकी वायरिंग थी। अगर क्या एरर आता है वो भी बता दिए। अगर आपको IE या 1E एरर शो कर रहा है तो आपका जो वाटर लेवल सेंसर है वो ख़राब है, तो आपको उसे बदलने की ज़रूरत है। उसकी वायरिंग अगर ख़राब हो जाती है तो भी आपको IE एरर शो करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारे कनेक्टर्स के रोल, और ये जो एक कनेक्टर हमारा बचा ब्लैक कलर का, ये हमारा एम्प्टी रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कनेक्टर नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आपको कनेक्टर्स के क्या काम है, कौन सी सप्लाई आउटपुट होगी, किस तरह से टेस्टिंग करना है, सभी बता दिया है। और एक प्रॉब्लम आता है जो हमारा डेड हो जाता है पीसीबी, अगर पीसीबी ऑन नहीं हो रही है तो उसे किस तरह से रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें जो IC दी गई है, स्विचिंग IC SMD में IC दी गई है, ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो ये IC जल्दी मिलती नहीं है और रिपेयर होती नहीं है। तो उस केस में किस तरह से इसमें पीसीबी में ट्रांसफार्मर अटैच करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आता है, पीसीबी आता है, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं, और जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम निकलेगा तो हम उस पर भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।